नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 रनिंग था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसमें शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। एक सिटी है, उसमें 60% लोग जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, 30% लोग जो है वो फुटबॉल को पसंद करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और जो बचते हैं वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। सबसे पहले तो हमको ये भी बताना है कि जो अदर गेम्स पसंद करते हैं उनका परसेंटेज कितना है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ठीक है, हमें क्या करना है, सभी के लिए अलग अलग नंबर जो है फाइंड करने हैं कि भैया कितने लोग जो है कितने टाइप के गेम्स को पसंद करते हैं। ठीक, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ पीपल। तो देखो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 50 लाख। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता है कि 60% लोग जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट पसंद करने वाले को कितना हो जाएगा 60%। फुटबॉल वालों का कितना हो जाएगा, तो फुटबॉल वालों का हो जाएगा 30%। अब बात आती है अदर गेम्स की, तो अदर गेम्स कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो अदर जो टोटल तो होता है 100%, 100 में से ये 50 और ये 30 90, तो 90% माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना 10%। तो अदर गेम्स कितने लाइक करते हैं 10%। अब हम एक एक करके के जो इनके नंबर फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे समझ लीजिए। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो कितने 50 लाख। परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का हम परसेंटेज देख रहे हैं, तो 60% है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ यहाँ पे 60% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, देखो ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है सेम टू सेम। इसका कितना है 30% है। ठीक है, वैसे ये दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने अलग से वापस से लिख दिया यहाँ पे। परसेंट ऑफ अदर पीपल हु लाइक अदर गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 100% होता है, उसमें से ये 60 और ये 30 माइनस करेंगे, तो जितना भी बचेगा, देखो ये दोनों माइनस के 8 होके 90। अब 90 माइनस करेंगे 10%, तो जो अदर गेम्स लाइक करने वाले जो लोग हैं उनका परसेंटेज कितना हो जाएगा 10%। आगे बता रहा है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का कितना जो है नंबर हो गया। तो देखो टोटल यहाँ पे कितना है 60% है, परसेंट का क्या लगा देंगे डिवाइड में 100। ठीक है, कितना लगा देंगे 100। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जो है 50 लैक्स है। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, तो 60। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट के लिए 60% था, तो 60 और डिवाइड में 100 इंटू 50 लाख, तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ बचेगा 60 और यहाँ बचेगा 50,000। जब 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 और 1 2 3 4 5 0 आपके ऐसी ऐसी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30 लाख। ठीक है, सेम करेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल का 30% था, 30% का डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाई 50 लाख, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, फिर 3 5 जा 15 और जो है ये 0 आ जाएगी, तो 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर ऑफ पीपल अदर गेम्स। तो अदर गेम्स कितना था 10%, तो 10 और परसेंट का 100 मल्टीप्लाई बाई 50 लाख। अब 50 लाख से तो 20 कैंसिल होगा, वही हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 8, जिसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए आप यहाँ से इसे नोट करेंगे, फिर ये और उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एंड 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, हमको क्या करना है कि सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करना है, फिर अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट और अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे समझ लीजिए यहाँ पे। तो इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास पी, आर और टी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम। प्रिंसिपल क्या होता है, तो जो पैसे दिए जाते हैं उधार किसी को, वो होता है प्रिंसिपल। ठीक है ना, जो मूल रकम होती है आपकी जो वास्तविक होती है वो प्रिंसिपल। रेट आप कितने परसेंट से उसे दे रहे हैं और टाइम आप कितने टाइम के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमारे पास है। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा आर हो गया और ये 2 ईयर्स हमारा टी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 8, ठीक है, गिवन करके लिखेंगे
प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपीज़। उसके बाद रेट हमको कितनी गिवन है यहाँ पे, तो रेट हम बता देंगे यहाँ पे 5%। उसके बाद टाइम कितने टाइम के लिए अवेलेबल है 2 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो फाइंड करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट करेंगे और उसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसा इजिकल टू क्या होता है, तो मैंने आपको जो है जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने एक पर्चा बताया था फॉर्मूले का, तो मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा। और हर क्वेश्चन में आपको पर्चा साथ में रखना है ताकि जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए और फॉर्मूले भी आपको याद होते जाए। अब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई कितना होता है 100। तो P कितना है आपका 15,000 मल्टीप्लाई आर है 5 और टाइम है 2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 10 से 10 10 से 10। ठीक है, मतलब कहने मतलब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। ऊपर बचेगा 150 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो 1,500 रुपीज़। तो ये तो आ गया आपके एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको फाइंड करना है अमाउंट। तो डायरेक्ट अमाउंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला भी है हमारे पास, और हम अगर एसआई फाइंड कर रहे हैं तो उसके बाद भी निकाल सकते हैं। तो वो होता है P प्लस एसआई, या फिर आई भी लिख सकते हैं आप इंटरेस्ट। P मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल था आपके 15,000 और एसआई आपने कितना निकाला 1,500। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो 16,500 कितना हो जाएगा 16,500 रुपीज़, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए यहाँ से, ये उसके बाद ये उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया है समझ लीजिए पहले। फाइंड CI ऑन अ सम ऑफ 8,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। आपको CI मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फाइंड करना है यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसके लिए अमाउंट फाइंड करना पड़ता है P1 प्लस R/100 की पावर n या फिर T है ना। T और n का मतलब एक ही होता है। ठीक है, या तो आप T लगाइए या n लगाइए। T मतलब टाइम होता है और n को भी टाइम के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले P की ज़रूरत है तो P आपके पास ये है, R की ज़रूरत है R आपके पास है, और T की ज़रूरत है तो T भी आपके पास ये है 2 ईयर्स। T या फिर N जो भी आप समझे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन करके लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो गिवन सबसे पहले आपके पास P है मतलब कि प्रिंसिपल है। आप अगर चाहें तो इसे प्रिंसिपल लिख सकते हैं या फिर P भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो P इजिकल टू 8,000 रुपीज़। ठीक, उसके बाद R मतलब कि रेट आपके पास 5% है, और उसके बाद टाइम, अगर आप टाइम लिखें या फिर n लिखें तो बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टाइम कितना है 2 ईयर्स। अब आपको फाइंड करना है अमाउंट। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे अमाउंट फाइंड करेंगे और अमाउंट से आप क्या निकाल लेंगे CI। ठीक है, तो हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने अभी बताया आपको P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर n या फिर T है ना। n और T आप दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप या तो n लिख के चलिए या फिर T लिख के चलिए। ठीक है, यहाँ पे भी n और T कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। P कितना हो जाएगा, तो P आपको 8,000 गिवन है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 प्लस R कितना है 5 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, और पावर T मतलब n मतलब कितना है 2 ईयर्स है तो 2 पावर लग जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 8,000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 1 सपोज करेंगे और लेंगे यहाँ से LCM। 100 1 जा 100, 5 1 जा 5 और डिवाइड बाई 100 1 जा 100। ठीक है, की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे 8,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 100 की पावर 2। ठीक है, ये कुछ नहीं लगाना है आपको। तो ये हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाई, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। कितने टाइम लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 टाइम लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 0 से 1 2 3 0 तो कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जीरो को इससे कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो आप आगे समझिए। 105 इंटू 105 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे 105 का पहले 105 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो है उसको 8 से
मल्टीप्लाई कीजिए। तो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बजाय हम ये कर सकते हैं 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। तो अब ऊपर तो हमारा क्या बचा है 4 × 21 × 105। ठीक है, कितना बचा है 4 × 21 × 105। अब हम इन सबका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8820 रुपीज़। तो ये तो हमारा आया अमाउंट, लेकिन हमें तो फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CI = होता है A - P। ठीक है, ये हमें क्या मिला है, A मिला है। A - P मतलब कि A की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो A की वैल्यू मिल गई है 8820 और P आपको कितना गिवन था 8000। ठीक है, तो कुल मिला के CI कितना फाइंड हो जाएगा आपके, तो जब हम 8820 से 8000 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 820 रुपीज़। ठीक है, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसे यहाँ से नोट कर लीजिए, ये उसके बाद ये। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एन आर्टिकल वाज परचेस्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST। ठीक है, GST इंक्लूड करने के बाद वो जो पैसे मतलब जो आर्टिकल खरीदा जाता है वो 1239 रुपीज़ में ख़रीदा जाता है। अब GST कितनी है 18% उसके ऊपर GST लगती है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। कहने का मतलब GST ऐड करने से पहले जो आर्टिकल की कीमत है, जो उसकी पैसे हैं, वो हमको यहाँ पे फाइंड करके देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही हो जाएगा, लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर GST = X रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे, GST लगा हुआ है, GST कितना लगा है, तो 18% लगा है। किसका लगा है यहाँ पे, तो जो आर्टिकल की कीमत है X रुपीज़, उसका लगा है 18%। तो देखो यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, तो X × 18 और परसेंट का डिवाइड बाई 100। ठीक है, ऑफ की जगह तो मल्टीप्लाई। ठीक है, X और 18 के बीच में मल्टीप्लाई, और 18% है, परसेंट हटाएंगे, डिवाइड में 100 लगाएंगे। X का 18 से करेंगे तो 18X डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, GST मिल जाएगा। अब हमें बोल रहा है वो कि जो हमें प्राइस फाइंड करनी है, तो प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, SP = क्या हो जाएगा, प्राइस प्लस में क्या लिख देंगे यहाँ पे GST। ठीक है, क्या लिख देंगे GST। तो प्राइस कितना है हमारा X है, और SP कितना है हमारा, तो 1239 इतने में बेचा गया था। ठीक है, उसके बाद GST हमने ये फाइंड कर लिए। तो बस ये कैलकुलेशन करनी है, आगे आपको कैसे करेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST = X। ठीक है, जो भी प्राइस है वो GST कितनी है 18% ऑफ X। तो मैंने बताया आपको, ऑफ का मल्टीप्लाई, परसेंट का डिवाइड बाई 100, 18X डिवाइड बाई 100। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं SP मतलब कि सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाएंगे। तो प्राइस प्लस GST। तो प्राइस कितना है आपके, तो प्राइस तो हमने X सपोज किया है, SP कितना है, SP है 1239 और GST हमने 18X प्लस अपॉन 100 फाइंड किया है। ठीक है, ये आपको रख देना है। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं था, सपोज 1 और ले लिया LCM। 100 का X से करेंगे तो 100X, 1 का 18 से करेंगे तो 18X, 100 1 जा 100। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है इसके डिनोमिनेटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसका मल्टीप्लाई सीधा क्रॉस कर दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आती तो आप ऐसे कर सकते हो, सपोज 1 और आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 का हो जाएगा इस तरफ और 1 का हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, या फिर हमने ऐसा भी कर सकते हैं, उसके पहले हमने क्या किया है 100 और 18 को ऐड कर दिया है, तो 118X हो गया है। कितना हो गया है 118X। अब हमको फाइंड करना है X की वैल्यू। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो ये स्टेप समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने नहीं किया है। इन दोनों को ऐड करने पर ये 118X बनी है डिवाइड बाई 100। अब हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 का मल्टीप्लाई उस तरफ करेंगे और 118 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ठीक है, बस यहाँ पे हमने देखा तो 100 मल्टीप्लाई में चला गया, 118 नीचे आ गया है। तो 2 से कट गया, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और ये 0। तो 1239 × 50 डिवाइड बाई 59 = X। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें 61,950 डिवाइड बाई 59 मिला है। 59 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1050 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई थिंक कैलकुलेशन है आप कर लेंगे, और अगर फिर भी डाउट है आपको नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए। देयरफॉर प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST हो जाएगा 1050 रुपीज़। एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहले आर्टिकल की जो हमें फाइंड करने के लिए उसे X,
जीएसटी लगाए इसी एक्स पर 18% का, तो हमने जीएसटी फाइंड कर लिया, कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद एसपी का फॉर्मूला लगे, प्राइस प्लस जीएसटी करेंगे तो बिल्कुल कैलकुलेशन करते जाएंगे, होता जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके क्या आ रहा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अ मशीनरी वर्थ 10,500 डिप्रिशिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू फॉर 1 ईयर, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर्स। ठीक है, देखो एक मशीन है, उसका बता रहा है वो उसकी जो रुपीज़ है 10,500 डिप्रिशिएटेड बाय 5%। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ पे आपको बता रखा है, देखो डिप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन प्राइस ड्यू टू इट्स यूजेस एंड टाइम, मतलब समय और उपयोग, मतलब टाइम और यूज़ के साथ जो है इनमें जो कमी आती है ना, जो ये डिक्रीज़ होती है इसकी प्राइस, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना कैसे है, तो फॉर्मूला इसमें आपको वही लगाना है अमाउंट वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट वाला, P1 R/100 की पावर n या t। ठीक है, n और t एक ही होता है। तो देखो बस इसमें फ़र्क ये हो जाएगा, डिप्रेशिएटेड की कंडीशन में हमको यहाँ पे माइनस ले लेना है। क्या ले लेना है, माइनस। तो अब जो है हमारे पास वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 और गिवन करके लिख देंगे यहाँ पे। तो गिवन क्या हो जाएगा हमारा, P हमको कितना गिवन है यहाँ पे, जो आपको मशीन की जो कीमत बताइए वो आपका P है, तो 10,500 रुपीज़। उसके बाद आपको रेट भी गिवन है, तो R = 5% हो जाएगी। उसके बाद टाइम T भी गिवन है, और टाइम कितना गिवन है, 1 ईयर्स। तो यहाँ पे 1 ईयर्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो हमें A फाइंड करना है। तो आपको A लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सीधा आप फॉर्मूला लगाइए, A = P इन ब्रैकेट 1 - R डिवाइड बाई 100 की पावर T। P कितना है 10,500, 1 - R कितना है 5/100, और T कितना है, तो ये तो 1 ही है ना, 1 ईयर्स के लिए हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10,500 इंटू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सपोज़ 1 और ले लेते हैं एलसीएम, 100 1 जा 100 -5, 100 1 जा 100, और हो जाएगा 1 पावर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है यहाँ पे। तो 10,500, 100 - 5 हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे 1 2 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 105 इंटू 95। अब यहाँ पे 105 का 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,975 आपके रुपीज़ निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 ईयर्स = कितना हो जाएगा, तो 9,975 रुपीज़, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 12। पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 13 14 15 और बच रहा है। 15 के बाद हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।